महाराष्ट्र के कल्याण लोकसभा सीट पर इस बार शिवसेना शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच सीधा मुकाबला है। शिवसेना शिंदे गुट से श्रीकांत शिंदे और उद्धव गुट से वैशाली दरेकर राणे चुनावी मैदान में है। न्यूज 18 इंडिया ने बातचीत की है एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना के कल्याण से उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे से। पूरे देश की सियासत एक तरफ और महाराष्ट्र की सियासत एक तरफ, क्योंकि महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजें बड़ी तेजी से पिछले कुछ दौर में बदली हैं। अब हमारे साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे जी हैं और वो कल्याण सीट से ताल ठोक रहे हैं और तीसरी बार ये ताल ठोकने जा रहे हैं। श्रीकांत जी, सबसे पहले तो तैयारी कैसी है कल्याण सीट पर? इस बार भी उतनी बड़ी जीत या उससे बड़ी? बहुत अच्छी तैयारी शुरू है। लोग कार्यकर्ता सभी उत्साहित है और इस बार जो है ये थर्ड टर्म है, तीसरी बार चुनाव के लिए जा रहा हूँ मैं और मुझे लगता है कि इस बार दोनों जीत से बड़ी जीत जो है ये तीसरी बार की होगी। तीसरी बार की बड़ी जीत होगी। आदित्य ठाकरे को आपने सुना होगा, पिछले दिनों उन्होंने बड़ी बात आपके पिता और सूबे के मुख्यमंत्री को लेकर कही कि ये छापे से डरे और उन्होंने तो हमें भी बोला था। उसके बाद हम नहीं डटे, हम नहीं हटे वहां से और वो उनका ईमान बिगड़ा और वो चले गए बीजेपी के साथ में डर के कारण। मुझे लगता है जो जिन्होंने बाला साहब के विचार हो, हिंदुत्व के विचार हो, ये भूल गए, ये बेच दिए उन्होंने, जिससे जो है जो हमारा आइडियोलॉजी था, आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में ये आ गए और जो बाला साहब के विचार थे तो बाला साहब के विचार को पूरी तरीके से भूलने का, उसको बेच देने का काम जो है इन्होंने किया। इसलिए इतने सारे एमएलएज हो, इतने सारे एमपीज हो। ये वाकया गलत है या सही है? उस वाकये के बारे में बताइए, क्यों बार बार आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे उस वाकये का जिक्र करते हैं? अरे उनकी कुछ अभी आदित्य ठाकरे की बात मैं करूँगा आपको। उसका योगदान क्या है शिवसेना में, वो कौन सी बात कहता है, उसके लिए आपको इतना सीरियसली जो है लेना नहीं चाहिए उसको। उसका योगदान क्या? ये जो लोग गए मंत्री रहे हैं वो पिछली सरकार में। मंत्री तो मंत्री कैसे बने? उनको मंत्री किसने बनाया? दो एमएलए जो है घर पे बिठाया उन्होंने, सीट क्लियर की, फिर एमएलए की चुनाव लड़े। मतलब आप कह रहे हैं कि पिता के कारण ये सब कुछ और क्या पार्टी के कारण, और इनको डायरेक्ट पैराशूट लैंडिंग करा दी। किसके सामने चुनाव लड़े? दो जो लोग थे एमएलए ताकतवर, उनको घर पे बिठाया, फिर उनको एमएलसी देना इनको पड़ा, फिर जाके एमएलए बने। ऐसे लोगों ने बनाया नहीं इनको एमएलए। और ये जो बात करते हैं छोटी मुंह बड़ी बात, इनका योगदान क्या है, औकात क्या है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। खुद के इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे हैं? हम भी बहुत बात कर सकते हैं, हम भी बहुत गाली दे सकते हैं, अनाप शनाप बक सकते हैं, लेकिन हमारे पर वो संस्कार नहीं है। तो इतना सीरियसली जो है उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस और आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जो गए 25 सालों से हम लोग जिस गठबंधन में थे, बाला साहब जो है सावरकर के विचारों पर चलने वाले नेता थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा, अगर मेरी शिवसेना की कांग्रेस हुई तो मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा, मुझे पार्टी बंद कर दूंगा। ऐसी परिस्थिति में जो है जो सावरकर को गाली देते हैं दिन रात, उनके साथ जो है इन्होंने गठबंधन किया। तो ये गठबंधन से जो है सफोकेशन होता है। तो वो संविधान की बात करते हैं ना, कांग्रेस साथ मिलकर कहते हैं कि आप लोगों ने संविधान बर्बाद कर दिया, जो बीजेपी के साथ नहीं आएगा वहाँ ईडी चली जाएगी, सीबीआई चली जाएगी। संविधान कौन बदल सकता है? संविधान बदलने का किसको हक है? आज जो है 10 सालों में इस देश में जो है संविधान के काम करने का काम जो है एक नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनके नेतृत्व में हम लोग सब लोग कर रहे हैं। देश में जो परिस्थिति बदली है गए 10 सालों में, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास कार्य हुआ है, ग्राउंड लेवल पर जो है सरकार के माध्यम से जो योजनाएं पहुंचाने का काम सरकार के माध्यम से सरकार ने किया है, हम लोग ने किया है। और लोग जो है देखो ग्राउंड लेवल पे अभी 4 तारीख को बहुत नज़दीक है, नतीजे आने के बाद जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनकी पोजीशन क्या है सामान्य जन सामान्य में, वो उनको पता चल जाएगी।